ये कहानी है बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है प्रभु। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है। इस ग्रह के सब अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। उन्हें मिला बद्रीनाथ, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें ये। एक घर दिखा, वह उस घर के अंदर गए। जाते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह उन्हें भस्म भी कर सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई बच्चा नहीं है, ये खुद ही हमारे दरवाजे से कैसे आया और आसपास कोई है भी नहीं। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है, ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोने नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने सोचा चलो देखते हैं जो होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के पास ही गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहां से चले जाए और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते, क्योंकि यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढते हुए केदारनाथ में जाकर बस गए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता है। बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। कहता है कि सतयुग तक यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन सभी भक्तों को हुआ करते थे। त्रेता युग में वहाँ केवल देवताओं और साधुओं को ही भगवान के साक्षात दर्शन होते थे, लेकिन त्रेता युग से भगवान ने ये नियम बना दिया कि अब से यहाँ देवताओं के अलावा अन्य सभी को विग्रह रूप में ही उनके दर्शन होंगे। इसलिए बद्रीनाथ में शीतकाल में देवताओं द्वारा पूजा की जाती है और 6 महीने मनुष्य द्वारा पूजा की जाती है।